अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि WWE और नेटफ्लिक्स के टीवी डील के बाद इंडिया में WWE का टीवी डील कैंसिल हो चुका है। कोडी रोड्स WWE में वर्ल्ड टाइटल कब हारेंगे ये यहाँ पर फाइनली कंफर्म हो चुका है। रेसलमेनिया 41 के ऊपर WWE का एक बड़ा रेसलर काम नहीं करेगा। तो गाइज वहीं एलिमिनेशन चैम्बर के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। बात करें अगर यहाँ पर कोडी रोड्स की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 पर WWE के वर्ल्ड चैंपियन बने थे और अब भी यहाँ पर वो WWE के अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन थे। और कोडी यहाँ पर WWE में उनका टाइटल कब और किससे हारेंगे ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। वेल गाइज वैसे तो इंटरनेट पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर है कि रेसलमेनिया 41 वो शो हो सकता है जहां कोडी पॉसिबली उनका वर्ल्ड टाइटल हारे और शायद यहां पर रॉक रेसलमेनिया 41 के ऊपर कोडी रोड्स को हराकर WWE के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बने। बट अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि कोडी रोड्स अभी यहां पर और लंबे टाइम के लिए वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले गए और WWE के करंट प्लान के हिसाब से कोडी रोड्स यहां पर रेसलमेनिया 41 से पहले WWE के अंदर वर्ल्ड टाइटल को ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये चीज भी बिल्कुल ही क्लियर नहीं गए कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के ऊपर भी टाइटल को हारेंगे या नहीं, क्योंकि WWE के करंट प्लान के हिसाब से कंपनी यहां पर कोडी रोड्स को 2025 में लंबे टाइम तक वर्ल्ड चैंपियन रखना चाहती है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी यहां पर 2025 में कोडी रोड्स को कब तक यहां पर वर्ल्ड चैंपियन रखती है। वाल आपको क्या लगता है कोडी रोड्स को वर्ल्ड टाइटल किससे और कब हारना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियंस की, तो गाइस यही WWE के अनदर फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केविन ओवेंस के WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केविन ओवेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर ओवर होने वाला है। और यही अभी इस को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि केविन ओवेंस पॉसिबली ऑलरेडी कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए, बट अभी तक यहां पर ये बात किसी को भी पता नहीं गए। और WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी यहां पर ऑलरेडी केविन ओवेंस को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर चुकी है। बट क्योंकि WWE के अंदर केविन ओवेंस की इस समय इन्वेंजन स्टोरी लाइन चल रही है, तो इसीलिए कंपनी यहां पर इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रही है कि केविन ओवेंस को उनके द्वारा री साइन किया गया है। बट गाइस यहां पर इनडायरेक्टली ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि केविन ओवेंस कंपनी के साथ री साइन कर चुके गए और आने वाले लंबे टाइम तक WWE को छोड़कर केविन ओवेंस और कहीं भी नहीं जाएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE की फॉर्मर वुमेन चैंपियन सॉलिड फ्लेयर की। वेल बात करें अगर यहाँ पर सॉलिड फ्लेयर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सॉलिड फ्लेयर काफी लंबे टाइम से WWE के अंदर हमें देखने को नहीं मिले गए और सॉलिड फ्लेयर की इंजरी की वजह से वो लंबे टाइम से कंपनी से गायब रह गए। बट अब यहाँ पर जब उनकी इंजरी ठीक हो चुकी है तो वो किसी भी टाइम के ऊपर WWE पर रिटर्न कर सकते गए। बट गाइस मजेदार बात यह है कि इस बार जब सॉलिड फ्लेयर रिटर्न करेंगी तो वो उनके पुराने क्वीन कैरेक्टर में रिटर्न न करके बल्कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर के अंदर रिटर्न करने वाले गए। गाइस यहाँ पर WWE के प्लान्स के हिसाब से सॉलिड फ्लेयर इस बार जब रिटर्न करेंगी तो वो पॉसिबली यहाँ पर हील के तौर पर रिटर्न करने वाले गए और हील के तौर पर उनका जो क्वीन कैरेक्टर होगा वो यहाँ पर पुराना कैरेक्टर ना होकर बल्कि मोर डार्केस्ट कैरेक्टर होगा, जिसके अंदर वो यहाँ पर और ज्यादा इविल चीजें करेंगी। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि डार्क क्वीन यहाँ पर जब WWE के ऊपर रिटर्न करते गए तो वो यहाँ पर शो के ऊपर एग्जैक्टली क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के टिकट सेल की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट ईयर WWE का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू टोरंटो के अंदर रॉजर्स इवेंट सेंटर में होने वाला है, जहां पर 1 मार्च को WWE का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर शो की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 29,670 के बराबर है, जहां पर 29,670 टिकट में से WWE ने करीबन यहाँ पर 23,700 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर करीबन यहाँ पर 6,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से होने वाला है। और WWE के एलिमिनेशन चैम्बर की फाइनल टिकट सेल करीबन 30,000 के बराबर होगी। वल देखना दिलचस्प होगा कि एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर 30,000 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 41 पर रेसलर के अपीयर ना होने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हर साल काफी सारे रेसलर्स के इंजर्ड होने की वजह से वो रेसलमेनिया के ऊपर काम नहीं कर पाते गए और इनमें से ही एक नाम अब यहाँ पर WWE सुपरस्टार कार्ल एंडरसन का है।
यहाँ पर इस हफ्ते कार्ल रसन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कार्ल रसन ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि वो करंटली जिस इंजरी से गुजर रहे गए उस इंजरी से रिकवर करने में उन्हें करीबन 6 से 8 महीने और लगेंगे और इसीलिए अगले साल रेसलमेनिया 41 के ऊपर वो यहाँ पर चाह कर भी काम नहीं कर सकते गए और अब यहाँ पर WWE के अंदर रिंग के अंदर उनका रिटर्न पॉसिबली अगले साल जून से जुलाई महीने के अंदर होगा। और देखना दिलचस्प होगा कि एंडरसन गैलोस दोबारा WWE के ऊपर रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के इंडिया में टीवी डील की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इंडिया के अंदर WWE का शो करंटली सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के ऊपर आता है, जहां पर सोनी 10-1 और 10-3 के ऊपर WWE यहाँ पर वीकली रॉ, स्मैकडाउन, NXT और पे पर व्यूज को ब्रॉडकास्ट करती गए। बट यही रिसेंटली WWE के नेटफ्लिक्स के साथ टीवी डील के बाद अब WWE कंपनी इंडिया के अंदर भी उनके शो को नेटफ्लिक्स पर लाने वाली गए। गाइस यहाँ पर इंडिया में WWE का करंटली जो टीवी डील है वो अगले साल मार्च महीने के अंदर ओवर हो जाएगा और मार्च 2025 में WWE के सोनी के साथ टीवी डील के ओवर होने के बाद WWE के शो को ऑफिशियली यहाँ पर टीवी से हटा दिया जाएगा और इंडिया के अंदर भी WWE कंपनी उनके शो को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। और बेसिकली यहाँ पर अब से 3 महीने के बाद अगर आपको WWE के शोज को देखना है तो आपको यहाँ पर नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर नेटफ्लिक्स के ऊपर ही आप यहाँ पर WWE के शो को इंडिया में देख पाओगे। वाला आपको क्या लगता है, WWE का टीवी से उनके शो को हटाकर स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर इंडिया में ले जाना WWE का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।